सैफी शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की कश्मीर की खबरों के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर जारी है। सोपोर के सैर इलाके में एनकाउंटर जारी है। फोर्सेस की मुश्तरका टीम और मिलिटेंटों के बीच ये एनकाउंटर जारी है। फोर्सेस को मिली खास जानकारी के बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि इलाके में 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है। तो जम्मू कश्मीर के सोपोर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोपोर में एनकाउंटर जारी है। फोर्सेस की मुश्तरका टीम और मिलिटेंटों के बीच ये एनकाउंटर जारी है। सोपोर के सैर इलाके में ये एनकाउंटर जारी है। आपको बता दें, फोर्सेस को मिली खास जानकारी के बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। इलाके में 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है। इस मामले में मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सज्जाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सज्जाद, एनकाउंटर के हवाले से क्या कुछ अपडेट? बता दूं आपको कि इनकाउंटर कल रात को ही शुरू हुआ था, जब सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला थी। ये सीर का इलाका है, सीर जागीर नामी गांव है, ये सोपोर के बिल्कुल करीब है। और रात भर फायरिंग हुई और थोड़ी देर में फायरिंग को रोक दिया गया और आज सुबह फायरिंग का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। और अभी की सूरत हाल में बता दूं आपको कि दोनों अतराफ से शदीद गोलाबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है। जी सवाल। वही 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की भी बात कही जा रही है, तो क्या लगता है कब तक पुलिस फोर्स को कामयाबी मिल पाएगी उनको पकड़ने में? हाँ, मैं एक बात ऐड कर दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बताना है कि उनका कहना है कि इस इलाके में 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं और जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस जो है एक मखसूस घर जिसमें छुपे हुए हैं उसकी जो है उसको घेरे में लेके मिलिटेंटों को मार गिराने की जो है कोशिश जारी है। वहीं सज्जाद, आपने बताया कि कल रात से ये एनकाउंटर जारी है, तो वहीं इलाके को भी मुहासरे में लिया होगा पुलिस ने, और आमदरफ्त के हवाले से क्या जानकारी है? बिल्कुल, पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा इलाका है, तो इस इलाके को मुहासरे में लिया गया है। लेकिन जो है फोकस अभी सिक्योरिटी फोर्सेस का है उस घर की तरफ है जहां पे बताया जा रहा है कि ये मिलिटेंट छुपे हुए होंगे। जी सर। चलिए, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगातार जारी है, एनकाउंटर जारी है और बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। सज्जाद, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ योगेश कुमार जोशी का बयान। कहा, मिलिटेंसी में नए भर्ती किए लोग अगर अपनी गलती तस्लीम कर लें और असल कौमी धारे में शामिल होने को तैयार हो तो उन्हें दिया जाएगा एक मौका। तेईस नौजवानों की मिलिटेंसी के चुंगल से आजादी की 23वीं सालगिरह गांदरबल में मनाई गई। उस वक्त नौजवानों को हथियार उठाने पर मजबूर किया गया था। लेकिन गुरेज सेक्टर में फौज ने कार्रवाई करते हुए उन्हें बचा लिया था और उन्हें अपने अपने घर वालों के हवाले कर दिया गया था। उस वाकये की याद में माजबल झील के बाग में एक तकरीब मुनक्किद की गई। बीजेपी की ओबीसी सेल ने जम्मू में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ उनके हालिया रिमार्क्स पर कार्रवाई करने की मांग की। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक हालिया बयान में तालिबान का नाम लिया और जम्मू कश्मीर की मवाजना अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल से करते हुए मरकजी हुकूमत को इंतबाह जारी किया था। एहतजाजियों ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारे लगाए और उनका अलामती पुतला नजर आतिश किया। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई करने की हुकूमत से मांग की। कश्मीर के दौरे पर है पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के अरकान ने जनूबी कश्मीर के पहलगाम और अनंतनाग इलाके का दौरा किया। वफ्द में शामिल अरकान पार्लिमान ने पहलगाम में ननवन यात्रा बेस कैंप और सरबुल समेत कई मकामात का जायजा लिया। अनंतनाग में नौ तामीर शुदा मल्टी पार्किंग फैसिलिटी व दीगर तामीराती कामों का भी जायजा लिया गया। उनके हमरा डीसी अनंतनाग व दीगर अफसरान भी थे।
मारूफ समाजी और सियासी कारकुन मुश्ताक अहमद लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। खान साहब की सियासी शख्सियत का पार्टी में खैर मकदम किया गया। पीपल कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने अपनी रिहाइशगाह पर मुश्ताक अहमद लोन का इस्तकबाल किया। पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील भी इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान सज्जाद गनी लोन ने नौजवान नस्ल की सियासी मैदान में कारकर्दगी की अहमियत पर रोशनी डाली। इलेक्शन के लिए सियासी जमातों के तैयारियों से मुतालिक कहा कि सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर की आवाम से राब्ता तोड़ने का जुर्म किया है। महकमा पीएचई के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स ने श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने चीफ इंजीनियर पीएचई कश्मीर को हटाने की मांग की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू अर्बन के कारकुनों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। जम्मू में हुकूमत के खिलाफ अपनी पार्टी ने यह मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। ईंधन, एलपीजी और खुर्दनी तेल समेत दीगर अशिया जरूरियत की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकामी पर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। एहतजाज में शामिल पार्टी कारकुनान जम्मू शहर की तरफ मार्च करना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एहतजाजियों को रोक दिया। इस दौरान अपनी पार्टी के कुछ लीडरान और कारकुनान को पुलिस ने हिफाजती तौर पर तहवील में ले लिया। हाजीपुरा पटन के तेली मोहल्ले के लोगों ने श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज की वजह से हाईवे पर कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक मुतासिर रहा। एहतजाजियों का कहना है कि काफी अरसे से वो पीने के पानी से महरूम हैं, जिसकी वजह से उन्हें सख्त मुश्किलात आ रही हैं पेश। एसडीएम पटन सैयद फहीम ने मौके पर पहुंचकर एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल हल किए जाएंगे। एसडीएम की यकीन दिलाने के बाद एहतजाज खत्म किया गया। इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा के अख्तिताम पर पहलगाम में महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में खास विसर्जन पूजा का एहतमाम हुआ। इस मौके पर मुकद्दस छड़ी मुबारक का भी दरियाए लिधर में पवित्र स्नान हुआ। मंडी तहसील के श्री बुद्धा अमरनाथ मंदिर से छड़ी मुबारक यात्रा दोबारा पुंछ शहर के मंदिर को लौट आई। 4 दिनों के बाद मुकद्दस छड़ी मुबारक यात्रा पुंछ के श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर को लौट आई है। लश्कर और टीआरएफ से वाबस्ता अब्बास शेख और साकिब मंजूर मारे गए हैं। आईजीपी कश्मीर ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके 2 टॉप कमांडरों की हलाकत की जानकारी दी। श्रीनगर आलोचीबाग में शूटआउट के दौरान दोनों की हलाकत हो जाने की तौसीक कर दी गई है। हाल ही में बगैर किसी रस्म इफ्तिताह के ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल के करीब 4 लेन फ्लाईओवर में कुछ दरारें पड़ गई हैं और कल सुबह से ही लेन पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। पुंछ सिटी के नवाही इलाके में बिलासुत नदी से 17 साल की एक लड़की की लाश बरामद हुई है। इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने इत्तला मिलने पर लाश कब्जे में लेकर कानूनी लवाजमात पूरे किए। महलूक लड़की की शिनाख्त मोहल्ला कंसर पुंछ की रहने वाली महक बी के तौर पर हुई है। वो 21 अगस्त से लापता थी और पुंछ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। लड़की के अहले खाना ने अपनी बच्ची का कत्ल किए जाने का इल्जाम आयद किया है, क्योंकि जब उसका मोबाइल ट्रैक पर लगाया गया तो वो एक लड़के के साथ राब्ते में थी। उस लड़के की बाइक भी पुंछ में बरामद हुई है। श्रीनगर पुलिस ने चोरी के एक केस को चंद घंटों में ही हल कर लिया। एक खातून को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 60 से 70 लाख रुपए मालियाती जेवरात बरामद कर लिए हैं। गिंदोन स्टेडियम राजबाग में शुरू ग्रोहर गोबिंद साहब जी हॉकी टूर्नामेंट का आगाज हुआ। बारामूला और श्रीनगर के बीच इफ्तिताही मुकाबला खेला गया। मुख्तलिफ अजला से 10 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। इस महीने की 27 तारीख को टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। लश्कर और टीआरएफ से वाबस्ता अब्बास शेख और साकिब मंजूर मारे गए। आईजीपी कश्मीर ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया। जिला लेह में तहसीलदार अताउल्ला ने सैलाबजदा इलाकों का दौरा करके नुकसानात का तखमीना लगाया। लद्दाख इंतजामिया की हिदायत पर वो रुम्बक और जिंग चन गए। जहां एक मसनूई झील का पुश्ता टूट गया था, बादल फटने के नतीजे में ये सूरत-ए-हाल पैदा हुई थी और फसलों को नुकसान पहुंचा।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में शोभा लीगल स्टडीज के स्टूडेंट्स ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इन स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन इम्तिहानात के इनेकाद का मुतालबा किया। स्टूडेंट्स के मुताबिक उन्हें यूनिवर्सिटी में हॉस्टल जैसी बुनियादी सहूलियात भी नहीं दी गई थी। इन एहतजाजी तलबा का कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया उनकी मांग को मद्देनजर रखते हुए उन्हें प्रमोट करा दे। पुलवामा फ्रूट मंडी में सदर और सेक्रेटरी के इंतखाबात अमल में लाए गए। इस सिलसिले में फ्रूट मंडी पुलवामा में बाज़ाब्ता तौर पर वोटिंग हुई, जिसमें फ्रूट मंडी पुलवामा से वाबस्ता फ्रूट ग्रोवर्स ने वोट डाले। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली के चीफ डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी उनकी इन दिनों वादी के दौरे पर है। इमाम उमैर अहमद इलियासी ने HMT में कायम वर्ल्ड ऑर्फन इन नीड ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस का दौरा किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहरा के स्टूडेंट्स ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एडमिशन सीट 240 तक महदूद कर देने की मुखालफत की गई। कॉलेज इंतजामिया की तरफ से यकीन दहानी के बाद इन स्टूडेंट्स ने अपना धरना खत्म किया। अवंतीपुरा में JK TTL PTL के बैनर तले महकमा बिजली के आर्जी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाज में सब डिवीजन अवंतीपुरा के मुलाजमीन ने अपने मसाइल को हुक्काम के नोटिस में लाया। इन मुलाजमीन का कहना है कि उन्होंने आज तक जानी कुर्बानियां भी दी हैं, इसके बावजूद कोई मसला हल नहीं हुआ है। उन्होंने DPC 2019 के अहकामात को फौरी तौर पर लागू करने का मुतालबा किया है। जिला सांभा के रंजादी गांव में चोर एक घर से सोने के जेवर और नकदी ले उड़े। घर वाले रक्षाबंधन त्योहार मनाने के लिए गए हुए थे, वापस आए तो घर के ताले टूटे हुए मिले। जम्मू कश्मीर शिवसेना ने पार्टी के UT सदर अश्वनी गुप्ता की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अश्वनी गुप्ता ने इंतजामिया और अवाम से गुजारिश की है कि वो 7 अक्टूबर को शदी यात्रा के लिए ताउन फराहम करें। स्पोर्ट्स स्टेडियम थोलारन भलीसा में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इस टूर्नामेंट में 100 टीमें हिस्सा ले रही हैं। SDM गुंदवा और साबिक MLA भदरवा ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। उधमपुर में शिप यूनिट कायम करने के लिए कर्रा अंदाजी की गई। महकमा शिप हस्बेंड्री को 144 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से कर्रा अंदाजी के जरिए 39 उम्मीदवारों को मुंतखब किया गया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खदशात के बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तलब की मीटिंग। दोपहर 3:30 बजे होगी अहम मीटिंग। इस मीटिंग में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर होगा तबादला ख्याल। अफगानिस्तान के मसले पर सरकार ने 26 अगस्त को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिसमें अफगानिस्तान के हालात पर होगा तबादला ख्याल। कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर आज गुपकार अलायंस की मीटिंग। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल और आगे की हिकमत अमली पर होगा तबादला ख्याल। अफगानिस्तान के बहरान पर G7 ममालिक की मीटिंग। आज G7 ममालिक के लीडरान करेंगे मीटिंग। बरतानवी PM बोरिस जॉनसन ने बुलाई है मीटिंग। वर्चुअल तरीके से होगी मीटिंग। जात पात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी को लेकर बिहार के कुल जमाती वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। वफ्द के लीडरों ने मुलाकात को बताया मुस्बत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार का बयान। PM ने नहीं किया मुतालबात से इनकार। गौर व खौस के बाद फैसला लेने का दिलाया यकीन। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। पंचायत राज महकमे की हुसूलियाबियों को लेकर किताब का इजरा। छपरा में ईसाई मिशनरीज पर पैसों का लालच देकर तब्दीली मजहब कराने का इल्जाम। इंतजामिया की खामोशी पर मकामी लोगों ने उठाए सवाल। मरकजी वजारत दाखिला के तहत बनाए गए NIDM पैनल की रिपोर्ट। तीसरी लहर के अक्टूबर के महीने में आने का जाहिर किया खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बच्चों की वैक्सीन की रही किल्लत होगा बड़ा चैलेंज। दिल्ली में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर अफगान मुहाजिरों का मुजाहरा। वसंत विहार में वाक़े UNHCR की इमारत के सामने अफगान मुहाजिरों ने किया एहतजाज। अपने हुकूक को लेकर और तालिबान के खिलाफ कर रहे हैं एहतजाज। अफगानिस्तान के इस्लामिक इमारात के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दावा। बगलान के जिला
बन्नू, पुलहसार और सलाह को दुश्मनों से कर दिया गया है पाक। पंजशीर में मुजाहरा जारी। अफगानिस्तान के खवातीन के हुकूक के लिए हिंदुस्तान में उठ रही हैं आवाजें। दिल्ली में इंसानी हुकूक की तंजीमों ने खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए किया मुजाहरा। मरकज ने अफगानिस्तान के मामले पर तलब की कुल जमाती मीटिंग। 26 अगस्त को होगी कुल जमाती मीटिंग। कई अहम उमूर पर होगा तबादले ख्याल। अमरीकी सदर जो बाइडन का ट्वीट, अफगानियों का अमरीका में खैर मकदम करेंगे, जंग में अमरीका की मदद करने वालों का करेंगे इस्तकबाल। दिल्ली फसाद के मुलजिम शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी पर समाअत। शर्जिल के वकील ने कहा, शर्जिल हैं बेगुनाह। जिस समाज में तनकीद का हक खत्म कर दिया जाता है वो समाज मर जाता है। सितंबर के पहले हफ्ते में होगी अगली समाअत। दिल्ली में तबलीगी जमात मरकज के एक मखसूस हिस्से को मौलाना साद की वालदा को सौंपने की हिदायत। दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज पर ताला लगा रहने पर भी जताई नाराजगी। इंदौर में चूड़ी फरोश की पिटाई के मामले में पुलिस ने 2 अफराद को किया गिरफ्तार। पुलिस ने वायरल वीडियो की बुनियाद पर 16 अफराद के खिलाफ दर्ज किया है केस। पिटाई मामले में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। इंदौर मॉब लिंचिंग मामले में नया मोड़। चूड़ी फरोश तस्लीम पर लगाया गया है पॉक्सो एक्ट। 9 अलग अलग दफात के तहत मामला किया गया है दर्ज। फर्जी शिनाख्त कार्ड रखने और बच्चियों को छेड़ने का मामला दर्ज। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर की क़यादत में टीआरएस पार्टी लीडरों का अहम इजलास। आज दोपहर 2 बजे से टीआरएस भवन में होगा इजलास का आगाज। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात के अलावा मुख्तलिफ उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल आज राहुल गांधी से मिलेंगे। भूपेश बघेल के हमरा रियासती वजीर सेहत भी होंगे। जात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। जात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी पर अमल होना चाहिए। पसमानदा तबकात की फलाह के लिए ये जरूरी है। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में ड्राफ्ट चार्जशीट। एनआईए ने 22 मुलजमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में एनआईए ने किया दावा, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए तलबा की भर्ती की गई। मगरबी बंगाल सीएम व टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी का बयान। कहा, मगरबी बंगाल में कोरोना सूरत हाल पूरी तरह काबू में। इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी चुनाव का करना चाहिए ऐलान। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर ममता बनर्जी का बयान। कहा, वजारत खारजा की ब्रीफिंग में शामिल होगी टीएमसी। एयर इंडिया की इंदौर दुबई परवाज 1 सितंबर से होगी शुरू। बुध को चलेगी परवाज। वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी। उत्तराखंड में बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। 7 दिनों के लिए रियासती हुकूमत ने कर्फ्यू में की तौसीह। उत्तराखंड में 31 अगस्त तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने किया चुनाव लड़ने का फैसला। चंडीगढ़ म्युनिसिपल चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। पहली बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का आपने किया फैसला। दिसंबर में होने हैं चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव। आप रुकने असेंबली जनरल सिंह ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने की जर्मनी की चांसलर से फोन पर बातचीत। अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ बाहमी इलाकाई उमूर पर हुई बातचीत। हिंद जर्मनी शराकतदारी मुस्तहकम करने का अज़्म का अहदा किया। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी हुआ तबादले ख्याल। खित्ते और दुनिया पर पड़ने वाले असरात पर हुई बातचीत। बरकरारी, अमन व तहफ्फुज़ की अहमियत पर दिया गया जोर। हैदराबाद में पीजी तलबा की मुबैना खुदकुशी। पदापल्ली जिले की तलबा ने फांसी लगाकर दी जान। एचसी ने हॉस्टल यू की तलबा के कमरे में लगाई फांसी। तलबा की शिनाख्त से रामपुर की मेनका के तौर पर हुई है। गाचीबौली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच जारी। खुदकुशी के वजह मालूम नहीं हो सकी है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम। सरकारी इमलाक की होगी फहरिस्त तैयार। 6 लाख करोड़ जुटाने का प्लान। सूखा मगरबी राजस्थान जल्द दो ध्यान का नारा। साबिक सीएम वसुंधरा राजे की सरकार से मुतालबा, मुआवजा देने की मांग की। राजस्थान के धौलपुर में विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा। पार्वती नदी में डूबी 2 लड़कियां। होबीपुर गांव का है ये हादसा। राजस्थान में मिलावटखोरी के खिलाफ एक्शन में रियासती वजीर सेहत। जयपुर में
मुसालिहा पसाई मरकज पर छापा, 40 कुंटल मिर्च और धनिया पाउडर जब्त। मुल्क की माशी इक्तिसादी तरक्की बांग्लादेश से भी कम, तरक्की को लेकर बीजेपी लीडरों के दावे झूठे, रियासती वजीर हरीश राव मरकज पर बरहम। नोट पराए वोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत, फरीकीन के बयानात को सुनने के बाद 2 रुकनी बेंच ने फैसला किया महफूज। तेलंगाना में कोरोना वायरस काबू में, पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 221 नए केसेस दर्ज, 2 मरीजों की हुई मौत। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 66 नए केसेस हुए दर्ज। आंध्र प्रदेश के जिला श्रीकाकुलम में भयानक सड़क हादसा, पुलिस वैन और ट्रक के दरमियान तसादुम, 4 पुलिस जवानों की मौके पर हुई मौत। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने हादसे पर किया गहरे दुख का इजहार। कर्नूल के डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू स्कूल के तलबा ने जगन अन्ना विद्या कानू का स्कीम के तहत तालीमी अशिया तकसीम। स्कूल इंतजामिया ने हुकूमत के इकदाम की सताइश की, कहा तालीमी अशिया की तकसीम ड्रॉप आउट के फीसद में कमी आएगी। LIC को खांग्याने के मरकज के फैसले के खिलाफ विजयवाड़ा में LIC मुलाजमीन का 2 रोजा एहतजाज, मरकज के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर, मुल्क भर में एहतजाज करने का लिया गया फैसला। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1002 नए केसेस दर्ज, पिछले 24 घंटों में 12 अमवात। जिला चित्तौड़ में सबसे ज्यादा 4 मरीजों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह की अदा की गई आखिरी रसूमात, नम आंखों से लोगों ने किया विदा। मरकजी वजीर दाखिला, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और रियासती वजीर आला योगी आदित्यनाथ थे मौजूद। लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के 2 रोजा कौमी इजलास का इनेकाद, मुसलमानों को दरपेश शरई और दीगर मसाइल पर हुआ तबादले ख्याल। इजलास में 10 से ज्यादा रियासतों के उलमाए और दानिशवरों ने की शिरकत। इलाहाबाद में फनकारों ने शुरू की कोरोना टीकाकारी की अवामी बेदारी मुहिम, फोटोग्राफी के जरिए कोरोना की तबाहकारियों को किया गया पेश। कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए आवाम को किया जा रहा है बेदार। बंगलुरु में गैस सिलेंडर फटने से बिहार के 2 लोगों की मौत, 3 शदीद तौर पर हुए जख्मी। औरंगाबाद में शराब से लदी हुई ट्रक पलटी, 20 लाख की शराब बरामद हुई है। हरियाणा से लाई जा रही शराब की पटना में हुई थी सप्लाई। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स का आज होगा आगाज, इस बार 54 भारतीय खिलाड़ी ले रहे हैं इसमें हिस्सा। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकती है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? तो अब एक जगह है जहां आप अपने सभी सवालों का जवाब ले सकते हैं, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7